बारिश होने लगा, देख कैसे जाएगी, इतना तेज बारिश होने लगा। परी बहुत तेज हो गया। छाता लेके आए? नहीं, परी को मोमो खाना था और बारिश होने लगा। अब कैसे जाओगी? लेके आ रहा है। अब कैसे जाओगी? छाता लेके। नहीं बेटा, एकदम बहुत तेज बारिश है, देखो बहुत तेज बारिश है। हाँ बहुत तेज बारिश है। गेट से हम लोग निकले, इधर बारिश। ये देखो এইটা কত? 250 গ্রাম। এইটা 250 গ্রাম 15 টাকা। এইটা দিয়ে দিন, এইটা দিয়ে দিন, আর এইটা দিয়ে দিন 250, এইটা দিয়ে দিন 250, এইটা দিয়ে দিন, আর লঙ্কা দিয়ে দিবেন 10 টাকার লঙ্কা। देख कितना भीड़ भाड़ है। कितना टेंशन हो गया कि इसको बुखार हो गया है बहुत ज्यादा, एकदम फीवर चढ़ गया है। और इधर हम घर का सफाई में लगे हैं, सब साफ सफाई कर रहे हैं, कल से ही लगे पड़े हैं। अभी ठीक है पर अरे बाप रे बाप, बहुत तेज बुखार है। सोल लेके आ रहा है, बोली मम्मी कुछ बना दो चटपटा सा। तो ये गांव से हम पास्ता लेके आए थे, इसी को हम बनाएंगे जल्दी जल्दी। इसको मैं तरीके दे दूंगी। 2 बजने वाले हैं बट नींद नहीं आँख में नींद नहीं। 2 बज रहे हैं, आँख में नींद नहीं। इतना ज़्यादा सर पे प्रेशर हो गया है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि वो डिस्कस भी मैं नहीं यहाँ कर सकती, क्योंकि अभी नए नए दुश्मन उठ के खड़े हुए हैं मेरे। मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने सारे दुश्मन हैं, बट अभी सब होने के बाद सब नए नए दुश्मन पैदा हुए हैं मेरे, जो कि इस सिचुएशन पे मेरे को इतना अच्छा ताना मिल रहा है, ये मिल रहा है। अभी मैं वही बैठी हुई हूँ जस्ट थोड़ी देर। आज मेरे भाई से बात हो रहा था, क्या बात करूं आप सबसे। 2 बज रहा है। अभी तो फिलहाल मैं अपने ससुराल में थी, तो शायद ही कोई दिन रहा होगा जो मैं रात को सोई होंगी। इतना मेरे सर, इतना प्रेशर होता था सोच सोच के फ्यूचर के बारे में। अब आज भी वही मैं सोच रही हूँ, मेरे खुद के बच्चे के बारे में सोच रही हूँ कि क्या, कैसे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में मस्त है, हर कोई अपने लाइफ में मस्त है, किसी की कोई नहीं पड़ी। सब झूठ सच का दिखावा था, सब झूठ सच का दिखावा था। किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि मेरे बच्चे कम हैं और मेरा बच्चा, बस यही है और कुछ नहीं है। आज वही मेरे भाई से बात हो रहा था, वही वो बोल रहा था कि दीदी तुम जिस तरीके से, मतलब अभी हम लोग जैसे बात करते हैं, तुम आज भी बोल के रोने लगती हो। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, तुम मतलब बैठ के अगर तुम बात करती, थोड़ा भी तुम हिचकती नहीं है, थोड़े भी तुम इमोशन तुम नहीं होती है। इतना ज़्यादा तुम स्ट्रांग बन गई है तुम अब जाके, कि अब अच्छा लग रहा है तुमको देख के कि तुम अब अपने मुंह से, खुद के मुंह से ये सारी बातें बोल रही हो और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हो। तो ये सारी चीजें अब जाके तसल्ली मिल रहा है हम लोग को कि तू अब स्ट्रांग बन गई है। अब एक होता है ना मजबूत इंसान, अब तू बनती जा रही है। तो एक तो मैं हालात को दूंगी इन सब चीजों का, दूसरा मैं विकास दुबे को दूंगी, तीसरा समाज, घर, परिवार जो भी है उनको दूंगी, और जो भी, और चौथा नंबर जो भी है आप सब हैं। उसके बाद भी मैं नहीं बन पाती स्ट्रांग, कहीं ना कहीं ठीक है मजबूत बनती और कहीं ना कहीं फिर से जाके बिखर ही जाती, क्या ही कर लेती। बट जब मैं यहाँ पे आई, आप सबसे बात की, आप सबको नॉर्मल लगता होगा सारे कमेंट वगैरह जो भी आप सब करते हो। देखो मैं रोती नहीं, बट आप सब जो प्यार दिखाया वो 2 दिन में मेरे लिए या 4 दिन में जो मेरे लिए, आप सबको नॉर्मल चीज लगता होगा कि हम कमेंट आप सब कर रहे हो, आप सबको वो नॉर्मल लगता होगा ऐसे वैसे। बट यकीन मानिए, ट्रस्ट मानिए, वो कमेंट देख के मेरे को इतना मजबूती मिलता है, इतना मतलब होता है कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, और नहीं
उस इंसान के भरोसे नहीं हूँ या उसकी फैमिली के भरोसे नहीं हूँ। मैं खुद की, क्योंकि आज भी सबको इस बात का अकड़ है कि जाए कहाँ जाएगी, आज नहीं तो कल इसको आना ही आना है। मेरे को यहाँ पे सख्त मना है मेरी फैमिली की तरफ से, तो जाए कहाँ जाएगी, अकड़ है सबको। तो आप सब जो आप सब ने मेरे को सपोर्ट दिखाया है, जो आप सब ने मेरे को प्यार दिखाया है, अब मानिए ना मानिए, इंसानियत तो आज भी जिंदा है दुनिया में, नो डाउट। और एक होता है ना कि जब लोग जुड़ जाते हैं आपसे, आपको सपोर्ट करने लगते हैं, तो वो अलग ही लेवल। मैं बोल नहीं पाती, मेरा यही प्रॉब्लम है। मैं ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ तो बोल नहीं पाती, मेरे शब्द नहीं निकलते। दो बैठी थी बस यहीं पे, मम्मी सो रही है, परी सो रही है, 2 बज रहा है रात को, और बहुत ज्यादा प्रेशर हो रखा है सर के ऊपर। इतना मैं सोच रही थी तब से, और रात को 11:30-12 बज रहे थे मेरे को। मेरी बुआ से मैं बात कर रही थी, ऐसे ही वीडियो कॉलिंग पे ही बात हो रहा था। तो जॉब वगैरह मैं वही सर्च कर रही हूँ कि किसी तरह से जॉब, क्योंकि कोलकाता में जॉब बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आप कितने भी, हाँ आपको ये सब सारे नॉर्मल जॉब्स भी हो सकता है कि मिल जाए, कभी ट्राई नहीं किया, बट आपको एक ऑफिशियल जॉब तो यहाँ आपको मिल नहीं सकता। मिलने से रहा, इतने ज्यादा डिफिकल्ट। अगर मिलते भी हैं तो इतने दूर दूर मिलते हैं, इतने दूर दूर मिलते हैं कि 4 घंटा तो आपके आने जाने में लग जाएंगे। घर पे बच्चा है, माँ है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आप सबको धीरे धीरे पता चलेगा क्या क्या मैंने खोया है। मेरी, क्योंकि सबको ये था दिमाग में कि कर ही क्या लेगी, ये क्या कर लेगी, क्या नहीं कर लेगी। तो होता है ना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली इंसान नहीं हूँ। एक बच्चा है मेरा, उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकती, और उसके लिए ही मैं जी रही हूँ। मैं किसी को ऐसे उठा के नहीं कि उसका बाप आज छोड़ के चला गया, मैं भी उसको छोड़ दूँ, सौंप दूँ किसी और को कि हाँ तुम रखो। मेरे अंदर गट्स नहीं है उसको पालने का, पोसने का, तुम लोग रख लो। नहीं होगा मेरे से। नून रोटी जो भी जैसे भी होगा, मैं उसको कमा के खिला के उसको रख लूंगी, बट अपनी जिम्मेदारी से भागूंगी नहीं, और अपने बच्चे को किसी और को सौंपूंगी नहीं। तो ये बैठी थी, अभी 12 बजे तक मैंने जॉब, जो वर्क इंडिया ऐप है, उस पर बहुत सारे एप्लीकेशन दिए जॉब के। क्योंकि सबसे पहले इन सब चीजों से पहले जो कोर्ट केस चल रहे हैं मेरे ऊपर, जो कोर्ट केस उसने लगा के रखा है मेरे ऊपर, उसको भी निपटना जरूरी है। 23 तारीख को ही है वो। और जो गाड़ पानी में सब कुछ लगी पड़ी हूँ मैं यही दुआ करूंगी, जो भी मेरे इन हालातों के, जो नए नए दुश्मन पैदा हुए मेरे, जो भी मेरे इन हालातों के मतलब फायदा उठाते हैं, जितना मेरा मन साफ, मेरी नीयत साफ, उन सब चीजों को पति ने तो फायदा उठाया ही उठाया है, बट आसपास के लोगों ने भी नहीं छोड़ा है, फैमिली के लोगों ने भी नहीं छोड़ा है, किसी ने नहीं छोड़ा है। एक ही शब्द में मैं बोलूंगी कि ऐसा कोई भी सगा नहीं है मेरा कि जिसने हमको कुछ नहीं, बस पता है, बस आप सबको फोन कॉल जब बात हुआ उनसे, तो मैं सिर्फ ये कैमरा इसलिए उठाई थी क्योंकि ये इमोशन मैं दिखा नहीं पाती, किसी को भी नहीं दिखा पाती। आज सोचा कि
देर में आप सबसे बात करती हूँ। अब मेरे अंदर पता है क्या प्रॉब्लम है कि मैं अपना जो भी तकलीफ है, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, कभी भी नहीं कर पाती। खुद का मेरा नफरत दिख जाता है, जो भी मेरे अंदर किसी के लिए नाराजगी है, नफरत है, कि वो सबको दिख जाएगा। एक सेकंड, मैं थोड़ी देर आप सबसे मिलती हूँ। बोलने के लायक नहीं है, बोला नहीं जा रहा था और इतना इमोशनल होकर बात भी नहीं कर पाती मैं, तो इसलिए कैमरा को कट करना पड़ा। बस मेरे अंदर एक प्रॉब्लम यही है कि मैं अपना जो नाराजगी है अंदर का, वो सबको दिखा देती हूँ। जो भी किसी के प्रति शिकवा शिकायत होता है वो सबको दिख जाता है, बट कभी खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाई, किसी के सामने भी नहीं। हस्बैंड के सामने भी उस चीज को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई कि क्या नहीं है, क्या है, जो भी है उस इंसान के लिए सिर्फ भला सोचती रही। इतना मेरे साथ बुरा करता रहा, मैं उसके लिए सिर्फ अच्छा 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 सोचती रही, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करती रही उसके लिए। कभी इतना मेरे साथ बुरा किया, बट मन में भी नहीं आता था उसके लिए बुरा फीलिंग ही नहीं आता था, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ अच्छा अच्छा चीजें। और कभी किसी से मैं किसी के लिए भी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हूँ खुद को या इसको। अभी मैं आपसे नाराज हूँ कि सब कुछ आपको दिख जाएगा, मेरा गुस्सा, मेरा ये, लेकिन मेरा प्यार, मेरे अंदर की जो भी होती है किसी के प्रति अच्छाई, वो कभी दिख ही नहीं पाता है। वो लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं, ये तो ऐसी है, वैसी है, इसकी थिंकिंग ये है, वो है। लेकिन ऊपर वाला मेरा जानता होगा कि मैंने लाइफ में कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचा होगा, ना बुरा किया होगा। वही लोग बोलते हैं कि जो बुरा नहीं करते उन्हीं के साथ बुरा क्यों होता है। वो होता है मेरे पिछले जन्म का, या कुछ भी मेरे पाप रहे हैं जो धुल रहे हैं, क्योंकि इतना तो संतोष होता है ये सोच के कोई किसी के कर्मों का सजा नहीं भुगतना है। अब किसी के अंदर दम नहीं कि कोई किसी को दर्द दे पाए या दे पाए, सबके कर्म के फल ही सबको मिलते हैं। सब ये सब सोच के, ये सब चीजें सोच के खुद को मोटिवेट करती हूँ, खुद को ही संभाल के रखती हूँ। तो बैठ के मैं सोच रही थी कि कब से यही बोलना चाहूंगी, कब किसी को भी, क्योंकि देखिए जो ठोकर खाता है, बोलते हैं ना कि इतना ये उम्र है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो नहीं, जो ठोकर खाता है वही जान पाता है कि माँ हो, बाप हो, भाई हो, हित रिश्तेदार, इन लॉज, सास ससुर, कोई भी हो, या पति पत्नी, कोई भी हो, लेकिन हद से ज्यादा कभी किसी से लगाव नहीं या किसी से उम्मीद नहीं। जिससे जितना उम्मीद, जिससे जितना लगाव, दर्द मतलब होता है ना, तकलीफ भी उतना ही ज्यादा मिलता है। तकलीफ भी उतना ही ज्यादा मिलेगा आपको, जितना ज्यादा लगाव रहेगा किसी से, जितना ज्यादा उम्मीद रहेगा किसी से, तकलीफ भी उतना ही ज्यादा होगा किसी को। तो बस खुद के अब इतना जानती हूँ कि मेरा बच्चा है, मैं हूँ। लोगों ने इतना अच्छे से यूज किया है ना मेरा, इतना अच्छे से यूज किया, सिर्फ मेरा हस्बैंड ने नहीं, उसने तो जो किया पलट के उसने एक बार पूछा भी। तो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि अब मेरे से बोला नहीं जा रहा था। तो गई मैं पानी वानी पी, और अभी 2:15 हो रहा है। तो इसमें जो है ना, मेरे नए नए दुश्मन पैदा हुए हैं, जो पता नहीं कहाँ से नए नए उठ के खड़े हुए हैं। बहुत लोगों ने, जिसको मैं दुनिया में होता है ना कि मानती नहीं कौन है क्या है, बट मेरे को ये पता था कि
लोग, बहुत लोग हैं ऐसे प्यार करने वाले। खैर, अभी मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ जाके फिर से सोऊंगी। मुझे नहीं लगता आज रात को नींद आएगी जब तक मेरे को जॉब ना मिल जाता। और जॉब मेरे लिए इसलिए ज़रूरी कि जब तक मेरे यहाँ के केस जो है ट्रांसफ़र करने को पड़ा हुआ है वो ट्रांसफ़र हो जाए, तब तक मैं घर पे बैठ नहीं सकती। और रही बात मेरे बच्चे की, तो बच्चे का भी स्कूलिंग जरूरी, क्योंकि वो 3rd क्लास में है। और अगर वो बैठ गई 1-2 महीना भी तो उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। तो जैसे तैसे मैं कहीं भी किसी भी स्कूल में डाल दूंगी कि वो स्कूल आती जाती रहे, उसका बना रहे। उसके बाद यहाँ से जब केस मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब मैं लेके चली जाऊंगी गांव पे या कहीं जहाँ भी उसको लेके जाना है केस, तो फिर वहाँ पे जाके रेगुलर होगा। और परी का बात जहाँ पे है, तो परी को मैं अब मेरे को ये होता है, अगर मैं छोड़ भी तो गांव वाले हैं, समाज वाले यही, क्योंकि इतना मेरे को लोग बदनाम कर चुके हैं झूठ सच बोलकर। इतना लोग, जब मैंने परी को सिर्फ 4 महीने छोड़ा था, इसी जॉब के चक्कर में घर पे उसको छोड़ा था, तो हर किसी मतलब हर जगह जगह पे जाके मेरे को बदनाम किया गया था, ये बोलकर कि अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, बच्चे को छोड़ के चली गई, बच्चे को छोड़ के चली गई। तो इस बार मैंने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं है। भगवान ने इतना गट्स दिया है कि मैं मेरे बच्चे को संभाल सकती हूँ, रख सकती हूँ। और इतना मैं बोलूंगी कि मेरे बच्चे का बहुत कुछ है, बट सब लोगों ने मेरे बच्चे का भी हक किसी ने नहीं छोड़ा, अच्छे से लूट लिया, अच्छे से लूट लिया। तो होता ना, किसी का लूटा हुआ धन दे किसी का। मैं तो यही बोलूंगी कि मेरा 1 रुपया भी कहीं जा रहा हो, कहीं से भी, सिर्फ पति तो अपना जो गया है शरीर लेके गया है, बट कहीं से भी जितना मेरा जो भी है मेरा हक का जा रहा हो या मेरे बच्चे का हक का जा रहा हो, बस भगवान ऊपर वाला इंसाफ कर दे। वो कहीं भी लगेगा इंसाफ नहीं करेगा, क्योंकि मैं, मेरा बच्चा उस चीज के लिए तड़प रहे हैं।